पाकिस्तान आर्मी अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पुरज़्म कहते हैं, दुश्मन की हाइब्रिड जंग, इंतहा पसंद नज़रियात और इंतशार फैलाने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर तवज्जो जारी है। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी, तेज़ फैसला साजी, दुरुस्तगी और सूरत हाल से बाखबर रहना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल का गुजरांवाला और सियालकोट कैंट का दौरा, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिम्युलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। हमीद के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। फैज़ हमीद 9 मई का मास्टरमाइंड था। 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज़ हमीद और बानी का ज्वाइंट वेंचर था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ केवार कहते हैं, 12 साल पहले बानी पीटीआई प्रोजेक्ट का इंचार्ज फैज़ हमीद था। लाहौर जलसे का इंतजाम भी नादीदा हाथों ने किया। सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होगा, मजीद कानूनी कार्रवाई होगी, मुल्क दुश्मनों का एहतसाब होगा। आज भी साजिशी अनासिर बानी पीटीआई को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई असल फैज़ हमीद का बेनिफिशरी था। पीटीआई वाले खुद तालिबान को भत्ता देते हैं, हमें कहते हैं दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। ख्वाजा आसिफ की कड़ी तनकीद, पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ विफाक से ताउन करे तो चंद रोज़ में तालिबान का गला कमा कर सकते हैं। मजीद कहा, बानी पीटीआई ने मुल्क के साथ 4 साल खिलवाड़ किया। नवाज शरीफ को मनगढ़ंत इल्जामात पर निकाला गया, साजिश के तहत नाअहल किया गया। जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान माली दिवालियापन के दहाने पर खड़ा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई बेकाबू थी, पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। सरमायाकार, सनतकार, ताजिर बरादरी पेचीदा कवानीन, गैर ज़रूरी ज़वाबित और तवील तरीक़ाकार से परेशान थे, लेकिन हमने हिम्मत और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। मईशत चलेगी तो मुल्क चलेगा। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। इस्लाहाती इक़दामात से मुआशी इशारियों में नुमाया बेहतरी आई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, सरमायाकारों और ताजरों का एतमाद बहाल होने से कारोबार को फ़रोग़ मिला। बरामदी सनतों में बेहतरी से ज़र मुबादला में इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा, प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है, सर्विसेज सेक्टर में भी बेहतरी आ रही है। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदही हो गई। दहशतगर्द हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश बमबारों ने पेशावर में चंद दिन तक कयाम किया था। दहशतगर्दों ने कयाम के दौरान शहर के रास्तों से वाकफियत हासिल की। खुदकुश जैकेट्स और रिहाइश की फराहमी में हमलावरों की सहूलतकारी की गई। खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक कलदम दहशतगर्द तंजीम से है। एफसी हेडक्वार्टर्स हमले से मुतालिक अब तक 150 से ज़ायद तफ्तीश की जा चुकी है। अमरीका में 2000 अफगान शहरियों के दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अमरीकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत मजमूई तौर पर 18,000 अफगान शहरी अमरीका में दाखिल हुए। इस दौरान मुनासिब और जामे स्क्रीनिंग नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें मुसलसल अमरीकी सरजमीन पर हमलों की मनसूबाबंदी में मसरूफ हैं। तारीख में पहली बार न्यूयॉर्क में पीएसएल रोड शो की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी रोड शो में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। अमरीकी और ओवरसीज पाकिस्तानी सरमायाकार न्यूयॉर्क रोड शो में शरीक होंगे। मोहसिन नकवी का कहना है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, पीएसएल आज बैनुल-अक़वामी सतह पर जगमगा रहा है। उम्मीद है लंदन की तरह न्यूयॉर्क रोड शो भी कामयाब रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा रंगारंग इंटरनेशनल रोड शो आज न्यूयॉर्क में होगा। क्रिकेट के साथ शायकीन के लिए म्यूजिक और तफरीही प्रोग्राम्स भी पेश होंगे। कौमी क्रिकेटर्स रोड शो में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेटर्स अमेरिका पहुंच गए। खिलाड़ियों में सलमान अली आगा, इब्रार अहमद, शान मसूद, सऊद शकील, फहीम अशरफ और साइम अयूब शामिल। स्विंग के सुल्तान साबिक कप्तान वसीम अकरम भी न्यूयॉर्क पहुंच गए।
यूरोप में खतरनाक फ्लू की नई किस्म वायरल H3N2 वेरिएंट तेजी से फैलने लगा। बुजुर्ग और कमजोर अफराद निशाना, मुदाफियत कम होने की वजह से खतरा बढ़ गया। इंग्लैंड में अस्पतालों में दाखिल मरीजों की तादाद इस वक्त साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। यौमिया औसतन 2660 से ज्यादा मुतासरा मरीज अस्पताल पहुंचने लगे। माहिरीन ने स्कूल बंद करना और वबा से बचाव के एहतियाती इकदामात लाजमी करार दे दिए। शहरियों को फ्लू वैक्सीन लगवाने की हिदायत। मुल्क के शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज से 15 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में बूंदाबांदी का इम्कान। मानसेरा, एबटाबाद, मरी, गलियात में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। 14 और 15 दिसंबर को बाजोड़, मोहम्मद, खैबर, औरकजई, करम और वज़ीरिस्तान में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। लाहौर का दुनिया के फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों में दूसरा नंबर। फैसलाबाद, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और मुजफ्फरगढ़ की फ़ज़ा भी मुतरे सेहत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस बंद की गई मोटरवेज खोल दी गई। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात में इक्तिसादी और दिफाई ताउन का नया बाब। SIFC की मौसर पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान तुर्किया इक्तिसादी ताउन के नए मौाक़े की राह हमवार। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान की तुर्किया के आला सतही वफ़द के साथ मुलाकात। तुर्क वफ़द की जानिब से पाकिस्तान में मुश्तरका मनसूबों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और मकामी मैन्युफैक्चरिंग में दिलचस्पी का इजहार। अमरीका में 2000 अफगान शहरियों के दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अमरीकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत मजमूई तौर पर 18,000 अफगान शहरी अमरीका में दाखिल हुए। इस दौरान मुनासिब और जामिया स्क्रीनिंग नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें मुसलसल अमरीकी सरजमीन पर हमलों की मनसूबाबंदी में मसरूफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। आलमी बरादरी का अफगान तालिबान रजीम को दो टोक इंतबाह। इंसदादी दहशतगर्दी इक़दामात की अदम तकमील पर आलमी बरादरी अफगान तालिबान पर बरस पड़ी। मुतादिद ममालिक के मंदूबीन और नुमाइंदगान ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की अमाजगाह करार दे दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इजाफे की वजह तालिबान के गैर मौसर इक़दामात हैं। इंतहा पसंद तालिबान की सरपरस्ती में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान समेत पूरा खित्ता दहशतगर्दी की लपेट में आ चुका। तीनों मुसल्लह फौज की यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान। ISPR का नया नगमा जारी। ISPR ने गुलकार असरार की आवाज़ में पाक सरजमीनियों के उन्वान से नया मिली नगमा रिलीज कर दिया। नगमे में मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की दिफाए वतन की शानदार अक्कासी, बहादुरी, कुर्बानी और वतन के वकार का दिलकश इम्तजाज। नगमे में वतन से मोहब्बत और शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। मुल्क भर में पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात। 23 नशिस्तों के लिए वोटिंग जारी। सिंध की 6 नशिस्तों पर 14 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब बार काउंसिल के 75 मेंबरान, पाकिस्तान बार काउंसिल के 11 मेंबरान का इंतखाब करेंगे। हतमी नताइज का ऐलान 22 दिसंबर को किया जाएगा। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने 5 रोज़ा हड़ताल खत्म कर दी। गाड़ियां सड़कों पर आ गईं। अवाम ने सुख का सांस लिया। हड़ताल से शहर में अशिया ज़रूरिया की किल्लत का खदशा था। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से मुज़ाकरात में हड़ताल खत्म करने पर इत्तफाक हुआ। मरियम नवाज ने मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मरियम औरंगजेब कमेटी की सरबराह। पहला इजलास आज होगा। कराची में ई चालान से मुतालिक शहरियों के खदशात दूर करने के लिए कमेटी कायम। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार पार्लिमानी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी में पीपल्स पार्टी, MQM और PTI के अरकान शामिल। कमेटी ई चालान पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ात पर मुशावरत करेगी। मुशावरत के बाद हतमी सिफारिशात तैयार की जाएंगी। सिफारिशात वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएंगी।
लाहौर पुलिस का अनोखा कारनामा, चोरीशुदा मोटरसाइकिल तो ना ढूंढ सकी लेकिन शहरी को ई चालान भेज दिए। रायवंड में शहरी की 10 माह कबल मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। शहरी को मोटरसाइकिल तो ना मिली, 2 ई चालान मिल गए। मकबूजा कश्मीर में भारत की सफाकियत और जुल्म जारी, काबिज भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक और कश्मीरी नौजवान को तशद्दुद के बाद शहीद कर दिया। भारतीय तशद्दुद के बाद कत्ल कश्मीरी नौजवान खालिद शरीफ की मस्क शुदा लाश जम्मू कश्मीर के इलाके विजयपुर में मिली। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फिर थाईलैंड और कंबोडिया की जंग रुकवाने का दावा कर दिया। कहते हैं दोनों मुल्क अमेरिका के साथ तिजारत के लिए तैयार हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात हुई। दोनों मुल्कों ने जारहियत रोककर अमन मुआहदे पर रजामंदी जाहिर कर दी। बरतानिया ने बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी शुरू कर दी। नई डिफेंस काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट कायम करने का ऐलान। मुसल्लह फौज के वजीर कर्नल स्कॉट कॉनर ने कहा कि जंग के साए यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बरतानिया को तैयार होना होगा। बरतानिया के खिलाफ दुश्मन इंटेलिजेंस सरगर्मियों में गुज़श्ता साल के दौरान 50% से ज्यादा इजाफा हुआ। लाहौर के जिलानी पार्क में गुले दाऊदी फेस्टिवल की रंगीनियां जारी। कुदरत के हुस्न का शाहकार, शहरी लुत्फानंदोज, सफ़ेद, पीला, गुलाबी गुले दाऊदी का सहर तारी। शहरियों के लिए खसूसी सेल्फी पॉइंट पर रश। नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी 196 गोल्ड मेडल्स के साथ सबसे आगे। वाबडा 84 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे और पाक नेवी 36 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान पुलिस की भी शानदार कामयाबी, गोल्ड मेडल समेत 30 तमगे जीते। पंजाब 16, HEC 14 और सिंध ने 11 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ी एक भी गोल्ड मेडल ना जीत सके।